बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नूर चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हम आपके साथ एक बहुत ही प्यारी बात शेयर करेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादे हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। बुखारी की एक हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला एक नेक आदमी है। अभी बालिग नहीं हुए थे कि कलमा पढ़ लिया था। हज के तमाम मसाइल से रोशनास थे। ज़्यादातर असहाबे कराम हज़रत अब्दुल्ला से फतवा लेने आते थे। जब जंग बदर और जंग ओहद का वक्त था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मैं भी जंग में शिरकत करूंगा। उमर छोटी थी, चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी आपकी उम्र थोड़ी है, वापस जाएं। और फिर इसके बाद जंग खंदक में शरीक हुए और जंग खंदक के बाद इस्लाम के तमाम गज़वात में शिरकत की। मुस्तदरक लिल हाकिम में एक रिवायत है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि ज़माने बदलने के साथ लोगों में तब्दीली आई, लेकिन जिन लोगों को मैंने बदलते नहीं देखा उनमें से एक शख्सियत हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, जो कि हर दौर में हर उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे कायम थे। सबसे पहली बात ये कि इल्म फ़ज़ल के हामिल थे। जब कोई शख्स मसला पूछने के लिए आता तो चुप करके उसकी बात सुनते और फिर उस पर तहकीक करते और तहकीक करने के बाद मसले का जवाब देते थे। फतवात और मसाइल में बहुत एहतियात से काम लेते थे। उस वक्त तक खाना न खाते जब तक कि दस्तरखान पे कोई यतीम न बैठा हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की हमशीरा हज़रत हफ्सा, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हैं और उम्मुल मोमिनीन हैं, एक दिन अपनी हमशीरा के पास गए और कहने लगे कि जब अल्लाह के रसूल घर तशरीफ़ लाएं और आप देखें कि गमे उम्मत में परेशान नहीं हैं और तबीयत में हशाश बशाश हैं, तो पूछिएगा कि अल्लाह के रसूल का मेरे बारे में क्या ख्याल है, मेरे बारे में हजूर क्या फरमाते हैं। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हजूर की मुंतज़िर थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मैंने खाना पेश किया और साथ ही अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने एक बात पूछनी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पूछिए। मैंने अर्ज़ की कि हजूर, मेरे भाई अब्दुल्ला के बारे में आपका क्या ख्याल है। अल्लाह के रसूल ने मेरी जानिब देखा और ज़ेरे लब मुस्कुराए। इमाम अहमद रज़ा लिखते हैं कि जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़ें, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। तो फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेरे लब मुस्कुराए और फिर फरमाया कि हफ्सा, तेरा भाई एक अच्छा इंसान है, लेकिन मैंने सुना है कि इशा की नमाज पढ़कर सोता है और फज्र तक सोया ही रहता है। उसे चाहिए कि तहज्जुद के वक्त उठा करे, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ करे, आहोजारी किया करे, सजदे करे और इबादत करे। एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नमाज पर अल्लाह सवाब अता करता है, लेकिन तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह मुस्कुरा कर देखता है, जो उसकी शान के लायक है। कुरान करीम की सूरह मुज़म्मिल की 6 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक रात का उठना नफ्स को खूब ज़ेर करता है। तहज्जुद की नमाज को क़यामुल लैल कहा गया है। और क्या आपको मालूम है कि फ़र्ज़ नमाजों और क़यामुल लैल में क्या फ़र्क है? सबसे ज़्यादा तहकीक जो मैंने क़यामुल लैल के मुतालिक की है, इसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मेरी ख्वाहिश होगी कि आप सब इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। ये एक दावत का कार्ड है
جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو عطا کیا گیا ہے۔ مجھے رات کے آخری حصے کی نماز، جسے قیام اللیل کہا گیا ہے، تعجب میں مبتلا کر دیا، اور میں نے اس میں پایا کہ فرض نمازوں کی ندا بشر ہی لگاتے ہیں، جبکہ قیام اللیل اس کی ندا رب العالمین لگاتا ہے۔ فرض نمازوں کی ندا ہر شخص سنتا ہے، جبکہ قیام اللیل کی ندا بعض لوگ ہی محسوس کرتے ہیں۔ فرض نمازوں کی ندا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہے، جبکہ قیام اللیل کی ندا اللہ کی طرف سے ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ فرض نمازیں تمام مسلمانوں پر فرض ہیں، جبکہ قیام اللیل صرف اللہ کے چنے ہوئے مومن ہی ادا کرتے ہیں۔ فرض نمازیں بعض لوگوں کی دکھاوے کی نظر ہو جاتی ہیں، جبکہ قیام اللیل چھپ کر اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ فرض نمازوں کو ادا کرتے وقت مسلمان دنیاوی سوچوں میں مگن اور شیطانی وسوسوں میں مبتلا رہتا ہے، جبکہ قیام اللیل میں مومن دنیا سے منقطع اور آخرت کی فکر میں مگن ہو جاتا ہے۔ فرض نمازوں میں مسلمان مسجدوں میں دوسروں سے ملاقات میں مشغول ہو جاتا ہے، جبکہ قیام اللیل میں مومن اللہ سے ملاقات کا شرف اور اس سے کلام اور سوال کا متلاشی رہتا ہے۔ فرض نمازوں میں دعا قبول ہونے کا علم نہیں، جبکہ قیام اللیل میں اللہ نے خود اپنے بندوں سے دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ آخر میں یہ کہ قیام اللیل اس خوش نصیب کو حاصل ہوتی ہے جس سے اللہ کلام کرنا چاہتا ہو اور اس کے غم سننا چاہتا ہو، کیونکہ وہ اپنے اس مومن بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بس خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جس نے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے بھیجا گیا دعوت نامہ قبول کیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر باتیں کیں اور اس سے مناجات کی لذتیں حاصل کیں۔ جب آپ رات کے آخری پہر اندھیروں میں اپنے مالک الملک کے سامنے پیش ہوں تو بچوں والا اخلاق اپنائیں کہ جب بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو نہ ملنے پر وہ روتا ہے، یہاں تک کہ حاصل کر لیتا ہے۔ بس آپ بھی اپنے رب سے بچوں کی طرح مانگیں، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ترغیب دیں تاکہ دوسروں کے عمل کا آپ کو بھی پورا اجر ملے۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ بات بتائی تو پھر اس کے بعد جب تک آپ حیات رہے آپ نے کبھی نماز تہجد ترک نہیں کی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ریسرچ ورک پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔